नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको सोरायसिस इस बीमारी की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। सोरायसिस एक बहुत कॉमन स्किन की कंडीशन होती है। इस स्किन की कंडीशन में स्किन पैची हो जाती है, स्किन लाल हो जाती है और स्किन के ऊपर स्केल्स आ जाते हैं, जैसे कि डैंड्रफ आ जाता है। सोरायसिस में बहुत ही सिवियर इचिंग भी होती है। अगर आपको सोरायसिस के सिम्टम्स और सोरायसिस के कॉमन कारण के बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा सिम्टम्स ऑफ सोरायसिस का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। सोरायसिस की डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर आपके स्किन को काफी अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे। कभी कभी डॉक्टर्स स्किन को थोड़ा सा हल्का सा स्केल करने की भी कोशिश करेंगे। स्केलिंग की पैटर्न कैसे है, स्केल का कलर कैसे है, स्केलिंग के बाद खून आ रहा है या नहीं, ये सब देखने के लिए आपके डॉक्टर स्किन को हल्का सा स्क्रैप भी कर सकते हैं। यूजुअली सोरायसिस की डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन से अच्छी तरह से समझी जा सकती है। कुछ केसेस में स्पेशली सोरायटिक आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए आपके डॉक्टर आपको एक्सरे करवाने का सुझाव दे सकते हैं। सोरायटिक आर्थराइटिस बोन्स में होने वाले सोरायसिस को कहा जाता है। अगर सोरायसिस अंदर जाके बोन्स को अफेक्ट करने लगे तो उसकी वजह से जॉइंट्स स्वोलन हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दुखने लगते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है सोरायटिक आर्थराइटिस। सोरायसिस एक क्रॉनिक कंडीशन होता है। इस कंडीशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही सोरायसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई ट्रिगर्स आ जाए तो सोरायसिस वापस से फ्लेयर अप हो सकता है। इसीलिए कुछ दवाइयों की मदद से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की मदद से आप सोरायसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हमने देखा गया है कि सोरायसिस कई सालों तक रेमिशन में चला गया है। 1 साल, 2 साल, कई बार तो मैंने 10 साल तक का रेमिशन भी सुना हुआ है। लेकिन अगर कोई ट्रिगर आ जाए, कोई ट्रिगर फैक्टर अगर किसी के लाइफ में आ जाए तो उस ट्रिगर की वजह से सोरायसिस वापस से फ्लेयर हो सकता है। मोस्ट कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं इन्फेक्शंस, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, सिवियर स्ट्रेस, वेदर चेंजेस, खास तौर पे ठंडी में सोरायसिस फ्लेयर अप हो सकता है। इन कुछ ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से रेमिटेड सोरायसिस वापस से फ्लेयर अप हो सकता है। सोरायसिस की ट्रीटमेंट का एम होता है स्किन की रीजनरेशन को रुका देना और स्केलिंग को पूरी तरह से निकाल देना। आपकी सोरायसिस की इंटेंसिटी देख के आपके डॉक्टर आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं। सोरायसिस की ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल यानी कि टॉपिकल थेरेपी अवेलेबल होती है, फोटोथेरेपी यानी कि लाइट थेरेपी अवेलेबल होती है। सिवियर केसेस में इंजेक्टेबल मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खास तौर पे एरिथ्रोडर्मिक सोरायसिस के लिए हॉस्पिटल स्टे और इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। माइल्ड टू मॉडरेट सोरायसिस को ट्रीट करने के लिए सबसे कॉमनली टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स के फॉर्म में अप्लाई करके सोरायसिस को रेमिशन में डाल दिया जा सकता है। हाइड्रोकॉर्टिजोन, क्लोबेटाजोल, सैलिसिलिक एसिड जैसे टॉपिकल स्टेरॉइड्स को रेगुलरली अप्लाई करके सोरायसिस को रेमिशन में रख दिया जा सकता है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एप्लीकेशन सीमित रखें। इन्हें हर रोज कई सालों तक अप्लाई ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ सालों के बाद ये आपकी स्किन पे एक्ट करना बंद कर देगा। कुछ विटामिन डी के एनालॉग्स होते हैं जिनकी मदद से सेल रीजनरेशन को थोड़ा सा स्लो किया जा सकता है। वैसे ही रेटिनॉइड्स की मदद से स्किन रीजनरेशन को कुछ स्लो किया जा सकता है। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स जैसे कि टैक्रोलिमस और पिमेक्रोलिमस की क्रीम्स को रेगुलरली अप्लाई करके स्किन में होने वाली इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कोल टार बेस्ड शैम्पूज, सोप्स, क्रीम्स के एप्लीकेशन से स्किन सूद होती है और स्किन में से होने वाली इन्फ्लेमेशन कुछ हद तक कम हो सकती है। कोल टार बेस्ड प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन
ब्रेस्ट फीडिंग औरतों को और प्रेग्नेंट औरतों को इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोल्टार की तरह ही एंथ्रालिन नाम का एक दूसरा डेरिवेटिव होता है जिसकी मदद से स्किन की रीजनरेशन को स्लो किया जा सकता है, लेकिन इसे डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही इस्तेमाल करें। मॉडरेट टू सिवियर सोरायसिस को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होता है लाइट थेरेपी। सिवियर सोरायसिस के लिए एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। मॉडरेट सोरायसिस को ट्रीट करने के लिए कई बार डॉक्टर सनलाइट थेरेपी का इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। इसे हीलियोथेरेपी भी कहा जाता है, लेकिन सनलाइट थेरेपी का इस्तेमाल करने से पहले आपके डॉक्टर को इसे कैसे करना है, इसे कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करना है, इसके बारे में जरूर पूछें। सनलाइट थेरेपी की तरह ही यूवी ब्रॉडबैंड और यूवी नैरोबैंड नाम की कुछ थेरेपीज अवेलेबल होती हैं। इसमें यूवी रेज के इस्तेमाल से सोरायसिस के लीजन को कम किया जा सकता है। यूवी थेरेपी को हफ्ते में 2 से 3 बार तक करवाना पड़ता है और इस ट्रीटमेंट के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक इनपेशेंट प्रोसीजर होता है जो डॉक्टर के चेंबर में प्रोवाइड किया जाता है। एक बहुत ही कॉमन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है पूवा थेरेपी, यानी कि सोरालिन प्लस अल्ट्रावायलेट ए लाइट थेरेपी। इस टेक्निक में सोरालिन नाम का एक दवाई पहले कंज्यूम करनी होती है और फिर अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशंस को लेना होता है। यूवीए लाइट स्किन को ज़्यादा अच्छी तरह से पेनिट्रेट करता है और सोरालिन इस पेनिट्रेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। मॉडरेट टू सिवियर सोरायसिस में अगर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही हो और अगर लाइट थेरेपी काम नहीं कर रही हो तो आपके डॉक्टर आपको इंजेक्टेबल्स का सुझाव दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस, रेटिनॉइड्स के इंजेक्शंस से सोरायसिस की एक्सेसिव सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। मेथोट्रेक्सेट एक दवाई है जिसकी मदद से सिवियर सोरायसिस को काफ़ी इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। साइक्लोस्पोरिन्स को भी ओरली कंज्यूम करके सिवियर सोरायसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। जब कोई दवाई काम ना करे तब कभी कभी थायोग्युएनिन और हाइड्रोक्सी यूरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवाइयाँ सिवियर सोरायसिस में काम करती हैं। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ होम रेमेडीज होती हैं जिनकी मदद से सोरायसिस की इंटेंसिटी को हल्का सा कम किया जा सकता है। अपनी स्किन को काफ़ी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखें। रेगुलरली मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर पे इफेक्टिव मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल ना हो तो आप रेगुलर अनफ्लेवर्ड कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये कोकोनट ऑयल अनफ्लेवर्ड हो। स्ट्रेस की वजह से सोरायसिस ट्रिगर हो सकता है, इसीलिए स्ट्रेस को कम करने की पूरी कोशिश करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। अपनी स्किन को अच्छी तरह से रेगुलरली क्लीन करें। दिन में 1 बार रोज नहाएं। अगर पॉसिबल हो तो दिन में 2 बार नहाएं। नहाने के लिए मॉइस्चराइजिंग सोप्स या फिर मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन का इस्तेमाल करें। आप हल्की हल्की क्वांटिटीज में सन एक्सपोजर घर पे भी कर सकते हैं। अपनी स्किन को रेगुलरली सन से एक्सपोज करें। थोड़ी मात्रा में सनलाइट अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी स्किन को फायदा हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग को पूरी तरह से एलिमिनेट करें। कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जैसे कि एलोवेरा क्रीम्स, फिश ऑयल क्रीम्स, टी ट्री ऑयल, जिनकी मदद से स्किन की इरिटेशन, स्किन की इन्फ्लेमेशन कुछ हद तक कम हो सकती है। इन क्रीम्स, इन ऑयल्स की वजह से सोरायसिस हल्का सा कम भी हो सकता है, हल्का सा मैनेजेबल भी हो सकता है। स्किन थोड़ी सी सपल रह सकती है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को सोरायसिस की शिकायत है तो इस वीडियो के बारे में उन्हें ज़रूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।